नमस्कार दोस्तों, एक और धमाकेदार और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिए क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th का जो वर्णिका में टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए, जो आप लोग बिहार बोर्ड के पर्पज से हर बार क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, वही क्वेश्चन को लेकर आए। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। टॉप 30 ऑब्जेक्टिव पूरा वर्णिका से। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। दही वाली मगम्मा कहानी कहानीकार कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी कहानीकार कौन है? कौन कट गया? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा कहानी कहानीकार है श्रीनिवास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मगम्मा। क्या कह रहा है? मगम्मा का गांव का नाम क्या था? मगम्मा का गांव का नाम क्या था? आप लोग जानते होंगे तो आप लोग आंसर दीजिए। मगम्मा का गांव का नाम क्या था? तो मगम्मा का गांव का नाम ऑप्शन सी इसका वेंकटपुर था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन का रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिला? रगम्पा जो था गांव का जुआरी था, वो मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो रगम्पा गांव से कुआं के पास मिलता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है रागम्पा कौन था? जो रागम्पा कौन था? रागम्पा एक गांव का जुआरी था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यही सब क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के बार बार क्वेश्चन पूछा था, वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करके देखिए। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। पूरा जो वर्णिका है, सब टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर जो बिहार बोर्ड में हर बार रिपीट करता है, वही क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। चलिए, कह रहा है कि क्या, देखिए। दही वाली मगम्मा कहानी का किस, देखिए क्या कह रहा है, कट गया है। दही वाली मगम्मा कहानी का किस भाषा का है? दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा का है? तो 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कन्नड़ है, कन्नड़। अब आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा दही वाली मगम्मा कहानी कहानीकार सॉरी किस भाषा में? तो इसका कन्नड़। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कट गया, कुछ देख लेते हैं क्या कटा हुआ है। देखिए यहाँ पे, देखिए। कह रहा है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण थे, तो किस कहानी का अनुवाद किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दही वाली मगामा कहानी का, सॉरी बच्चों, 6 का बी हो जाएगा दही वाली मगामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। राइट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? या ढहते विश्वास पाठ का है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? 7 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा उड़िया भाषा से ढहते विश्वास, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ढहते विश्वास के रचयिता कौन है? ढहते विश्वास जो पाठ है उसका रचयिता कौन है, यानी पाठ का कवि कौन है? तो 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 7 कोड़ी होता इसका राइट आंसर। यही सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिए क्योंकि टॉप 30 ऑब्जेक्टिव जो पूरा बिहार बोर्ड में टॉप 30 ऑब्जेक्टिव जो बार बार पूछा जाता है, वही क्वेश्चन को रिपीट करता है, वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। लक्ष्मण कहाँ पर काम करता था? जो लक्ष्मण था वह कहाँ पर काम, पूरा आप लोग जो पढ़े होंगे पूरा पार्ट वर्णिका, क्योंकि एक दिन का वर्णिका पार्ट है। एक दिन में आप लोग 5 चैप्टर को सुधा सकते हो और अच्छा खासा स्कोर, क्योंकि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आप 20 नंबर का पूरा अपने वर्णिका पार्ट से पूछा था, इसलिए आप लोग अच्छे ढंग से उसको पढ़िए। देखिए 9 का आप लोग राइट सी हो जाएगा, कलकत्ता में लक्ष्मण जो था वह काम करता था कलकत्ता में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए। लक्ष्मण के पास कितना बीघा खेत था? लक्ष्मण जो था उसके कितने बीघा खेत था? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लक्ष्मण के पास कितने बीघा खेत था? तो इसको 1 बीघा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 11 नंबर है, देखिए। बिहार बोर्ड के पर्पज से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप क्वेश्चन है, इसको आप पूरा पढ़ के जाइए, याद करके जाइए, क्योंकि यह क्वेश्चन 2024 से छप गया। देखिए क्या करे, लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलती थी? मतलब लक्ष्मी थी किसके घर पर काम करके गुजारा चलाती थी अपना? तो 11 का आप लोग को राइट में बी हो जाएगा, तहसीलदार के घर पर वह काम करती थी, क्योंकि नौकर का एक काम करती थी जो आप लोग लक्ष्मी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आप लोग को बोर्ड जब छप गया है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। माँ कहानी के लेखक कौन है? जो माँ कहानी इसका लेखक कौन है? तो माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलिकर है, तो इसका राइट डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? मंगू थी जो के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो 13 का राइट हो ए हो जाएगा, 4 संतान थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए 13 का आप लोग का राइट ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट बिहार बोर्ड के पर्पज से क्वेश्चन है, मंगू जन्म से ही थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन में आप लोग उठा कर, बार बार क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड में, तो यह क्वेश्चन आप लोग देख कर जाइएगा। देखिए मंगू की जन्म, देखिए क्या कर रहा है, मंगू जन्म से ही थी। मंगू जन्म से क्या थी? तो मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी, क्योंकि पागल और गूंगू मंगू थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है?
मंगू कितने भाई थे? मंगू के कितने भाई थे? 15 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 15 का आप लोग क्या ए हो जाएगा, 2 मंगू के 2 भाई थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या कर रहा है, कुछ कट गया उसको आप लोग को क्षमा कीजिएगा। देखिए, किसने कहा कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? किसने कहा था अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर 16 का आप लोग ज्योतिष ने कहा था, ए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, माँ के लिए कौन सा माह आराध्य बन गया था? माँ, जो माँ थे उनके लिए कौन सा महीना वो आराध्य बन गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ अगहन हो जाएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन तो बार बार पूछा था बिहार बोर्ड में, और यही सब रिपीट करता है क्वेश्चन, क्योंकि कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन लेकर आएगा, यही सब क्वेश्चन को छापता है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख करिएगा, एक भी, क्योंकि 15 से 16 नंबर, 15 से 20 का आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड में सिर्फ वर्णिका से, इसलिए मैं टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसको अगहन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो 18 के बी हो जाएगा, कम्मू। मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, मात्र 5 से 10 मिनट आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम 5 से 6 दिन ही बचे हुए, इसलिए मैं ज्यादा टाइम आप लोग से नहीं लूंगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट आप लोग को बता दूंगा, और अच्छे ढंग से आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते, क्या कर, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, देखिए, 19 क्या, 19 माँ कहानी किस भाषा से अनुदित? माँ कहानी जो थी उस किस भाषा से अनुदित है? तो इसका 19 का आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा गुजराती, ए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गुजराती। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट बिहार बोर्ड के पर्पज से क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, पापती कौन सा रोग था? पापती को कौन सा, तो पापती को मेनिंजाइटिस रोग था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मात्र 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 10 क्वेश्चन को देखा जाइए, और टॉप 30 ऑब्जेक्टिव का फायदा उठाइए और अच्छा खासा स्कोर लाइए, क्योंकि वर्णिका से 15 से 20 का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, इसलिए आप लोग को इसको देख लीजिए, क्योंकि एक दिन का सिलेबस है वर्णिका, आप लोग पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं एक आप लोग को वन शॉट लेकर आऊंगा और पढ़ा दूंगा। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा तब। देखिए, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी ईश्वर पेटलिकर के द्वारा रचयिता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो नगर कहानी 22 का HW, यानी इसको होमवर्क अपने से बनाए, क्योंकि HW भी देना इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन आपको नहीं है तो कमेंट के बॉक्स में पूछ लिया, मैं कमेंट के बॉक्स में आप लोग को उत्तर दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन का पाप्ती की उम्र क्या थी? जो पाप्ती थी उनकी उम्र क्या थी? तो पाप्ती की उम्र आप लोग 23 का आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, पाप्ती की उम्र 12 वर्ष थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाप्ती किसकी बेटी थी? जो 24 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पाप्ती किसकी बेटी थी? पाप्ती आप लोग को वल्ली अमाल का बेटी थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ था, और पिछले साल हम देख रहे हैं, क्योंकि मोस्ट बार बार यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड के पर्पज से मोस्ट इंपोर्टेंट है, और बार बार क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 25 का आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, सीता नगर कहानी का प्रमुख पात्र है, क्योंकि प्रमुख उसमें पात्र है सीता का, सी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, और चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जो इंपोर्टेंट आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा इस चैनल पे, शिक्षा ही ताकत चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धरती कब तक घूमेगी, कहानीकार कौन है, यानी आप लोग को धरती कब तक घूमेगी कि लेखक कौन है? तो इसका राइट 26 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, सांवर दैयक धरती कब तक घूमेगी आप लोग को लेखक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीता के अपने, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के पर्पज से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? तो घुटन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आप लोग पूरा पढ़े होंगे सिलेबस, आप लोग पूरा वर्णिका, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को गलती नहीं कर, पूरा सही कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी, कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? धरती कब तक घूमेगी, तो 28 का आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, HW, यानी होमवर्क आप लोग बनाइएगा, और यह क्वेश्चन आपको नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ही पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग को उत्तर। यह बिहार को कोई लाल नहीं जो इस क्वेश्चन को गलती कर सकता है, इसलिए मैं HW लेकर आया हूँ, यानी होमवर्क आप लोग से लेकर आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सीता को कितने पुत्र थे। 29 नंबर क्वेश्चन का है सीता को कितने पुत्र थे। तो सीता को कितने पुत्र थे, तो 29 का आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, सीता के 3 पुत्र थे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ 30 बार आप लोग 30 सही किए होंगे, नहीं तो 30 में 25 किए होंगे, क्योंकि आप लोग को बिहार बोर्ड में आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव पूछा था और 50 ही ऑब्जेक्टिव बना, तो एक छोड़ने का ऑप्शन, एक बनाने का ऑप्शन आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ 30 में 25 कम से कम लोग सही किए होंगे। और चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।